नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी मित्रों का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें सबसे पहले मैं मौसमी सिस्टमों की बात करूंगा। सैटेलाइट तस्वीरें आप देखिए तो इस समय अनुमान ये था, मैंने भी बताया था आपको कि मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी और हुई भी है बीते दिनों में। लेकिन इस समय जो लो प्रेशर सिस्टम है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य क्षेत्रों के ऊपर है और मानसून की अक्षीय रेखा अभी कोटा, राजस्थान में कोटा और जैसलमेर के बिल्कुल ऊपर से होकर के मध्य प्रदेश होते हुए आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे इसके ऊपर जाने की संभावना है। अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में ये ऊपर चली जाएगी फुटहिल्स में, हिमालयन के तराई वाले रीजन में। और अभी जो इसका प्रभाव है वो आप देख सकते हैं पश्चिमी और मध्य भारत के ऊपर बादलों के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन आज जितनी बारिश होनी थी, जितना अनुमान था, उतनी वर्षा रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। और ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बीकानेर के ऊपर, चूरू या गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन भागों पर बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली नहीं है। कुछ जगहों पर ज़रूर हल्की फुल्की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। दरअसल अगर मैं आज के लिए कहूँ तो पूरे भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। आशंका ज़रूर थी क्योंकि मॉइस्चर था। लो प्रेशर सिस्टम जब आपके लैंड रीजन पर हो और एम्बेड हो रही है उससे मानसून की अक्षीय रेखा, तो अच्छी बारिश का अनुमान जताया जाना, अनुमान लगाया जाना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कई बार वही होता है कि मानसून की जो चाल है, मानसून की चाल मौसमी सिस्टमों के आधार पर कई बार पकड़ पाना, कई बार समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आने वाले कुछ दिन, जो 3, 4, 5 दिन अगले हैं, उस दौरान अनुमान ये है कि मध्य और उत्तरी भारत के कुछ इलाके, पूर्वी भारत के कई इलाके, इन भागों में व्यापक वर्षा हो सकती है। लेकिन पश्चिमी भारत उस दौरान बारिश से महरूम रह सकता है। फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगले 24 घंटों में, यानी कि 21 अगस्त को संपूर्ण भारत में किन हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश आज नहीं दिख रही है। कल ज़रूर ये सिस्टम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएगा, मानसून की अक्षीय रेखा भी ऊपर की तरफ जाएगी। मानसून की जो हवाएं हैं वो यहाँ पर कॉन्सनट्रेट होना शुरू होंगी। जो मानसून करंट है तो वो गंगा के मैदानी बेल्ट एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साथ ही साथ उत्तर भारत का जो मैदानी और पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय इलाका विशेष तौर पर, मैदानी इलाकों में अपेक्षाकृत कम तो बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। आइए जानते हैं वो कौन से रीजन हो सकते हैं जहाँ पर तेज़ वर्षा की संभावना दिख रही है। ये आप देख सकते हैं मध्य, पूर्वी और कुछ उत्तर के रीजन, पूर्वोत्तर के क्षेत्र, इन भागों में अच्छी बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं अगले 24 घंटों के लिए। शुरुआत उत्तर भारत के भागों की तरफ से करते हैं जहां पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद या लद्दाख, इन हिस्सों में मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना है। WD का जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में थोड़ी बहुत बादल दिख सकते हैं, श्रीनगर या फिर ऊधमपुर, जम्मू और आसपास के इलाकों में। लेकिन इन बादलों से ज़्यादा बारिश की उम्मीदें घाटी में भी नहीं है और जम्मू संभाग में भी नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जहाँ पर बारिश बहुत कम हो गई थी, जहाँ पर बारिश कम होने का इंतजार लोग कर रहे थे, और बेहद ज़रूरी है कि इस समय बारिश यहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड के भागों में ना हो, लेकिन बारिश यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर रही है। 21 अगस्त को जब मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने शुरू होगी, लो प्रेशर सिस्टम और आगे आ जाएगा, तब यहाँ पर मॉइस्चर आकर इकट्ठा होना शुरू होगा। और मॉइस्चर का यहाँ पर इकट्ठा होना, मानसून की करंट का यहाँ पर जमा होना, निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश, एडजॉइनिंग उत्तरी और उत्तर पूर्वी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इससे सटे हुए उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बारिश का कारण बन जाता है। और यहाँ पर ऋषिकेश हो, देहरादून, नैनीताल, मसूरी, पिथौरागढ़, पंतनगर और ऊपरी इलाके उत्तराखंड में कई जगहों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। शिमला समेत और ऊना तक यहाँ पर दक्षिण पूर्वी हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिरने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पश्चिमी हिमाचल या पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में या पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों पर कल ड्राई वेदर रहेगा। बादल थोड़े बहुत जरूर पहुंचेंगे, लेकिन ये बादल चूरू और गंगानगर में हो सकता है कि पहुंचे लेकिन बारिश ना दे, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। और यहाँ उत्तर पूर्वी हरियाणा का रीजन देख सकते हैं आप, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कैथल, जींद से लेकर ऊपर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पटियाला और रूपनगर, नवा शहर से लेकर जालंधर, पठानकोट में भी कुछ स्थानों पर पंजाब में बारिश होने की संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश पंजाब में नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली की बात अगर करें तो दिल्ली में अनुमान ये है, क्योंकि दिल्ली कल वीक का पहला दिन होगा, मंडे होगा, और मंडे के दिन अगर बारिश का मौसम हो तो मंडे के दिन वैसे भी दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है सोमवार के दिन, और अगर बारिश हो जाए तो ये ट्रैफिक की जो आफत है, ट्रैफिक की जो मुश्किल है वो बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आप मौसम का हाल देखकर निकलें, क्या बादल बन चुके हैं, बारिश होने की संभावना है, तो उस हिसाब से थोड़ा समय, एडिशनल समय लेकर के चलें ताकि अगर ट्रैफिक लगे तो उससे आप निकल सकें।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आप देखिए अलीगढ़ और इसके ऊपर के तमाम इलाकों में बुलंदशहर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद शामली, बागपत से लेकर सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद समेत बरेली, शाहजहांपुर, कासगंज, बदायूं और अमरोहा, इन सभी भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। फर्रुखाबाद में भी तेज़ बारिश की संभावना है, मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना है, बहुत हैवी तो नहीं लेकिन मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सिचुएशन थोड़ा फेवरेबल हो रही है। अनुमान यह है कि बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, हवाएं ज़्यादा नमी वाली यहाँ पर पहुँचेंगी और इसके चलते लखनऊ हो या कानपुर नगर, कानपुर देहात हो, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट और कौशाम्बी से लेकर प्रयागराज का रीजन हो, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। वाराणसी, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ और अयोध्या, लखनऊ, इधर बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली से लेकर कुशीनगर, देवरिया, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। इधर राजस्थान के पूर्वी हिस्सों की बात अगर मैं करूं तो सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, चूरू और अजमेर, ये वाला जो रीजन है चूरू तक कुछ इलाकों में हल्की बारिश की उम्मीद है। थोड़े बादल यहाँ पहुँचेंगे लेकिन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, जिसमें बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से लेकर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और आसपास के इलाकों में। सिरोही में वैसे चांसेस कम रहेंगे, जालौर, सिरोही और जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन भागों में चांसेस कम रहेंगे। मध्य भारत में मध्य प्रदेश पर बारिश का दायरा थोड़ा सिमटेगा, उज्जैन के ऊपर, भोपाल के ऊपर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। नीमच, रतलाम और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। भोपाल के ऊपर भोपाल और विदिशा, साथ ही साथ न्यू अशोकनगर, शाजापुर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर तक बारिश की उम्मीदें हैं। इधर सागर, टीकमगढ़ और जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर, इन भागों में बारिश हो सकती है। खजुराहो और पन्ना से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, खरगोन, बैतूल और ये जो रीजन है बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन भागों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा या लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। गुजरात में बारिश कम होगी, सिर्फ मेहसाना, पाटन और साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, मोडासा में कुछ बारिश हो सकती है। अहमदाबाद, वडोदरा पर कुछ बादल बन सकते हैं। कच्छ और सौराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी रीजन में सूरत, वलसाड़, नवसारी में मेनली ड्राई वेदर के बीच बूंदाबांदी हो सकती है। और यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ में बारिश का दायरा, बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी या कम रहेगी। नागपुर में, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। अकोला, वर्धा, यवतमाल और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में मेनली ड्राई वेदर। कोंकण, गोवा में बहुत लाइट रेन होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई शहरों में बारिश हो सकती है, लेकिन दोनों राज्यों के दक्षिणी हिस्से ज़्यादा प्रभावित होंगे उत्तरी या मध्य भागों की तुलना में, और इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो जगहों पर तेज़ वर्षा का अनुमान रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ रुख करें तो यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और उत्तरी पूर्वी तेलंगाना के तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं। मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। हैदराबाद, खम्मम और दक्षिणी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। मेनली कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या दक्षिणी तटीय इलाकों के आंतरिक हिस्से, तमिलनाडु, इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सेलम और कोयम्बटूर से लेकर केरल के तमाम सीमावर्ती ज़िलों में और साथ ही साथ बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, इन भागों में और मैंगलोर समेत कोस्टल कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बहुत मामूली बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है। यहाँ पर तटीय इलाकों में आप देख सकते हैं पंबन से लेकर तंजावुर, कडलूर और पुदुचेरी में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। और अब बारी पूर्वी भारत के भागों की, जहां पर बारिश बहुत कम हो रही है। झारखंड में रिवाइव होगा मॉनसून। झारखंड में रांची, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, जमशेदपुर समेत तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। और यहाँ बिहार के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो गया, पटना, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और नीचे के हिस्सों में शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा, बक्सर, कैमूर, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी से लेकर किशनगंज के बीच में कुछ बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क मौसम की ही संभावना है। ज़्यादा परिवर्तन मौसम में नहीं होगा, लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में कई जगहों पर मानसून की एनर्जी बहुत व्यापक पहुंचेगी। और यहाँ पर क्योंकि फुटहिल्स की तरफ मानसून की अक्षीय रेखा भी पहुंचेगी, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा मॉइस्चर और यहाँ पर बारिश ज़्यादा होने की संभावनाएं रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत तमाम इलाकों में और अरुणाचल में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार मौसम तक चैनल के साथ जुड़े रहिए। न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आप जुड़ते हैं मॉनसून का ताज़ा अपडेट के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर जानकारियाँ लेते हैं देश भर के अगले 24 घंटों के, अगले 3 दिनों के और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान की। जानकारियाँ ठीक लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर करें, अपने जानने वालों के बीच में अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को पहुँचाएँ। साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लें। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।